नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, अब शेयर पाला है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और अब खबर आ रही है कि भारत को बहुत बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हालात श्रीलंका में है, उसी तरीके के हालात भारत में भी हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि श्रीलंका में आज इमरजेंसी लग चुकी है, क्योंकि वहां पर आर्थिक तंगी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग पूरे सड़कों पर उतर आए हैं। यहां तक कि पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। आप समझिए कि श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में भी लगातार जो वहां की माइनॉरिटी थी, खासकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कभी मुसलमानों के बुर्के पर बैन लगाया गया, कभी उनके खाने पर बैन लगाया गया। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से भारत में आज हिंदुत्ववादी संगठन, खासकर जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो कर रहे हैं, इसी तरीके के हालात थे कि वहां भी श्रीलंका में भी लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया और उनको आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश के बारे में अवगत नहीं कराया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज लोगों को जब आंखें खुली, उनको पता चला तो देश पूरा डूब चुका था, कंगाल हो चुका था। वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ है, आप लगाइए कि पूरी कैबिनेट को, श्रीलंका की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। आप समझिए कि क्या हालात है। लेकिन वहां की भी राजनीतिक पार्टी और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं राजपक्ष ने, उन्होंने भी इसी तरीके से धर्म की अफीम चटाई थी कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ वो एक्शन करते रहते थे, जिससे लोगों को लगता था कि देश बड़े ही सुरक्षित हाथों में है और देश कहीं भी जाने वाला नहीं है। जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां के लोग, वहां की जनता इतनी गफलत में थे कि वो आंख बंद कर कर अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन आज नतीजा यह हुआ कि आर्थिक तंगी के चलते वहां पर भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं। इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है। आप सोचिए, सिर्फ प्रधानमंत्री राजपक्षे को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। आप इस बात को समझिए कि कितना जनता के साथ कितना झूठ बोला गया और कितना उनको धोखे में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि वहां पर भी लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। कभी उनकी मस्जिदों पर हमले, कभी बुरके पर बैन, कभी कुछ ना कुछ, किसी भी ना किसी तरीके से वहां पर भी इसी तरीके से एंगेज रखा जाता था और जो जनता थी उसको मूर्ख बनाया जा रहा था। लेकिन आज देखिए हालात वहां पर क्या हो गए हैं। लोग जो है खाने के लिए भी तरस रहे हैं। अब ऐसे ही हालात भारत में भी हो सकते हैं, ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, अभी हाल ही में मोदी जी ने एक मीटिंग की थी, जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, जो देश को चलाते हैं, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में चिंता जाहिर की है कि भारत को भी बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं, और जो देश को चलाते हैं, जो आईएएस है, आईपीएस है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके हाथों में पूरे अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा होता है, उन्होंने मीटिंग में कहा है कि मोदी जी, भारत को भी आने वाले समय में बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, ये आप मेरे स्क्रीन पर विजुअल देख सकते हैं, जिनमें साफ साफ बताया गया है कि उस मीटिंग में क्या हुआ था और जो वो आईएएस है, आईपीएस है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने किस तरह से मोदी सरकार को चेतावनी दी है। तो एक बात समझिए कि भारत में भी लगातार लोगों की रगों में धर्म का नशा एकदम दौड़ रहा है। उनको अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। लगातार लोग जो है सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर ये समझ रहे हैं कि भारत बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, जबकि हालात ऐसे नहीं है। बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि देश में कभी भी आर्थिक मंदी आ सकती है। और जिस तरीके से गरीब जनता का खून चूसा जा रहा है, चाहे पेट्रोल पर रोज पैसे बढ़ाने की बात हो, गैस पर रोज पैसे बढ़ाने की बात हो, गरीब जनता को लूटा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं, अडानी अंबानी, वो लगातार दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि अडानी की कई करोड़ संपत्ति बढ़ी है पिछले कई महीनों में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ गरीब जो और गरीब होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मोदी जी के दोस्त हैं अंबानी अडानी, वो लगातार बढ़ रही है उनकी वेल्थ। आप सोचिए, दुनिया के जो सबसे अमीर हैं, चाहे जेफ बेजोस हो या एलन मस्क हो,
इनको भी पछाड़ दिया है अडानी ने। आप समझिए कि किस तरीके से पूरा जो है पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी गई है और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनकी लगातार इनकम बढ़ रही है और गरीब लगातार जो है और गरीब होता जा रहा है और ऊपर से उसके ऊपर लगातार महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। पिछले कई दिनों से रोज पेट्रोल पर 80 पैसे 50 पैसे रोज बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों में लगातार अगर देखा जाए तो 10 से 12 रुपए पेट्रोल पर डीजल पर बढ़ चुके हैं। वहीं गैस पर भी 150 रुपए 50 रुपए लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया है कि मुसलमान को टाइट रखो, उनसे उनके अधिकार छीन लो, सब सही हो जाएगा। जबकि हालात ऐसे नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे है। पाकिस्तान जहां पर आर्थिक तंगी इतनी थी क्योंकि वहां पर भी उनमें आपस में फिरका परस्ती थी, लोग आपस में लड़ते थे। यही नतीजा है कि वहां भी हालात ऐसे हो चुके थे। लेकिन हमारी सरकार जो है वो उससे सीख लेने को तैयार नहीं है और लगातार लोगों को गुमराह कर रही है, उनको भटका रही है। उनको ये दिलासा दिया जा रहा है कि अगर मुसलमान टाइट है तो समझ लो सब टाइट है। ऐसा ही हुआ था हिटलर के जमाने में, जब तक सामने वाली सेना जर्मनी में घुस नहीं गई थी और वहां की जनता को भी लग रहा था कि हिटलर हमारे साथ खड़ा है और हमारी जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जब अचानक से जो दुश्मन सेना थी जब वो जर्मनी में घुस गई, तब उन लोगों का जो सपना था, जो अहंकार था, वो टूटा और जो हिटलर ने उनको गफलत में रखा था वो सबके सामने आ गया। तो वही चीजें आज सब सारी जो है भारत में देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने, बीजेपी और आईटी सेल ने लगातार लोगों को इस गफलत में डाल रखा है कि भारत में सब कुछ सही है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, जो मैंने आपको बात बताई थी महंगाई वाली, कि आखिर क्यों लगातार भारत की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ये देखिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बस से सफर भी महंगा हुआ। रोडवेज बस का किराया 15 रुपए बढ़ा दिया गया है। 78 किलोमीटर के सफर का किराया 140 रुपए बढ़ा। ये देखिए, अब आप अगर बस से भी सफर कर रहे हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। वहीं ये देखिए, एक अखबार है अचूक संघर्ष, उसने जो खबर छापी है वो बहुत ही भयावह है। देखिए, निभाइए शहर पालने का फर्ज, पीएम मोदी ने लाद दिया आप पर करोड़ों का कर्ज। देखिए, इस अखबार में जो खबर छपी है उसमें यह कहा गया है सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इस लिहाज से देश के हर नागरिक पर 98,776 का कर्ज है। आजादी के 67 सालों में महज 55 लाख करोड़ का कर्ज, मोदी जी के मात्र 8 सालों के राज में 73 लाख करोड़ का कर्ज। आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद से जो भारत पे कर्ज था वो 55 लाख करोड़ का था और पिछले 8 सालों में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं 73 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। तो स्थिति बहुत खराब है, लोगों को सचेत होना चाहिए। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है 9 रुपए 20 पैसे, एक बार और पढ़े, पूरे 9 रुपए 20 पैसे। पिछले 15 दिन में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, सिर्फ 13 किस्तों में 9 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं। 13 किस्तों में लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए, मनोज काका ने ट्वीट किया है शेर पालने में देश का कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 128 लाख करोड़ पहुंच चुका है। देश में जो लोग भुखमरी के भी शिकार हैं उनको भी विगत 8 सालों में मोदी सरकार ने 98,776 रुपए का वैश्विक मौद्रिक एजेंसियों का कर्जदार बना दिया है। तो पिछले जो 8 सालों में जो मोदी सरकार जब से है तब से जो कर्ज बढ़ा है वो पिछले 65 सालों में नहीं बढ़ा था, क्योंकि आजादी के बाद से भारत पर कर्ज बताया जा रहा है कि 55 लाख करोड़ था। वहीं पिछले 8 सालों में अब वो कर्ज बढ़कर 128 लाख करोड़ हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी कमजोर होती जा रही है। वहीं देश को एक मुगालते में रखा हुआ है कि सब ठीक है, सब सही है, लेकिन अगर अंदर के हालात देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आज भारत की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई दिख रही है। जैसा कि जो ब्यूरोक्रेट से जो मोदी जी ने मीटिंग की थी उसमें भी ये बात सामने आई थी जो हमने आपको बताई। तो ये बड़ी खबर थी कि आज देश के हालात और आज देश की आर्थिक मंदी एकदम लेजर व्यवस्था में है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मुल्क देश है श्रीलंका, वहाँ पर इमरजेंसी है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से देश को चला रहे हैं क्या उसकी भी हालत श्रीलंका जैसी होगी? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।